बात करेंगे डू और डज। वो कौन सी फैमिली का है? तो फैमिली का नाम है वर्ब टू डू। हेडिंग क्या होगा? वर्ब टू डू। ठीक है। अब वर्ब टू डू में तीन मेंबर्स आते हैं। प्राइमरी वर्ब्स मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। प्राइमरी वर्ब्स में फिर आपको तीन टाइप का फैमिली बताया। पहली फैमिली मैंने बताई थी वर्ब टू बी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर आता है। दूसरा मैंने बताया वर्ब टू हैव, जिसमें हैव, हैज, हैड आता है। और आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ब टू डू। इसमें कौन कौन सा वर्ब आएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा पहला डू, दूसरा आएगा डज और तीसरा आएगा डिड। ये तीन मेंबर्स इस फैमिली में आते हैं। कितने कौन कौन आता है? डू आता है, डज आता है और डिड आता है। दूसरा हम लोग बात करते थे पहले भी कि कौन से टेंस में किसका यूज किया जाता है ना? तो डू का यूज हम किस में करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। डज का यूज किस में करते हैं? ये भी प्रेजेंट में करते हैं। और डिड का यूज हम किस में करते हैं? नहीं, इसका यूज हम करते हैं पास्ट में करते हैं। ठीक है। तो डू और डज किस में होगा? प्रेजेंट में। डिड किस में होगा? पास्ट में होगा। अब आते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट किसको किसको लग सकता है ना? कौन कौन सा सब्जेक्ट? तो डू के लिए सब्जेक्ट कौन बताया? आई लगेगा, वी लगेगा, आर लगेगा, यू भी लगेगा। कुल मिलाकर अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो क्या कह सकते हैं भाई? इसके साथ आप आई लगाइए, यू लगाइए एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। कौन? ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हम लोग प्लूरल है, तुम लोग प्लूरल है, वे लोग दे प्लूरल है ना? ठीक है ना? मैं और तुम, आई एंड यू, दो लोग हो गए। राम एंड श्याम कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया। इन सबके साथ क्या लग सकता है? डू हेल्पिंग वर्ब की तरह लग सकता है। बाद में लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा। उसके बाद डज। डज कहता है कि ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन? ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट बट लेकिन नॉट। कौन कौन नहीं होगा? आई एंड यू। मैं और तुम, ये दो चीजों को छोड़ दीजिए। आई लिखिए, यू मत लिखिए। आई मत लिखिए और क्या नहीं लिखिए? यू मत लिखिए, क्योंकि उन दोनों के साथ क्या लगता है? डू लगता है। इस दोनों को छोड़कर संसार में जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? डज लगा सकते हैं। हाँ, दे प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, तो प्लूरल वाले कॉलम में क्या है? डू है, डज नहीं लगेगा। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो उसके साथ डज लगेगा। शी सिंगुलर है, डज लगेगा। राम एक नाम है, डज लगेगा। फैन एक पंखा है, डज लग सकता है। बोतल एक बोतल है, डज लग सकता है। लड़की गर्ल एक लड़की है, डज लग सकता है। बॉय एक लड़का है, डज लग सकता है। तो कोई भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? डज का यूज कर सकते हैं। तीसरा डिड। डिड के साथ क्या है? डिड बोलता है हम सब के सब सब्जेक्ट अपने साथ ले सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, पास्ट में अगर सेंटेंस लिखना है तो डिड का हम यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इतना समझने में? लिख लीजिए। चलो अब बात करते हैं रूल्स की, है ना? हमने अभी तक देखा डू कौन से टेंस में कैसे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, डज कौन से टेंस में कैसे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, डिड कौन से टेंस में कैसे सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब पहला इसका रूल देखते हैं ना। रूल नंबर, मैं आपको एकदम अलग अलग दोनों बता रहा हूं फिर से। पहला नंबर रूल का ए नंबर कहता है अगर आप लिखते हैं डोंट, क्या लिखते हैं? डोंट या डोंट या डजंट प्लस V1, क्या मैंने लिख दिया? डोंट लिखिए या
डजंट लिखिए, उसके साथ क्या लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कोई काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश आई के साथ डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा, डोंट लगेगा, डू लगता है ना, तो आई डोंट। अब बताइए खेलना इंग्लिश तो हो गया आई डोंट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलता हूं। वह नहीं पढ़ता है तो यू, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ क्या लगेगा, डजंट लिखिए या डज नॉट। कई बार आप इसको डज नॉट भी लिख सकते हैं या डू नॉट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं, डजंट भी लिख सकते हैं। आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा इधर उधर कुर्सी कर लो, कैमरे के सामने दिक्कत हो रही है तो हाँ आराम से बैठिए। ही डज नॉट पढ़ना इंग्लिश, सर वहां पे ये डू वहां भी लगा सकते आई के साथ, हाँ डू मतलब आई के साथ डू लगा सकते थे, आई के साथ डू ही तो लगा है, डू नॉट लिखा ना, उसको शॉर्ट में डोंट कर दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डू नॉट। अब डू नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। उसी लिए डज नॉट है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डजंट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया आपको, पहली बात समझ में आ गई, लिख लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, है ना। आई डू नॉट हो सकता है, यू डू नॉट हो सकता है, दे डू नॉट हो सकता है, वी डू नॉट हो सकता है ना। डज नॉट के लिए क्या हो सकता है, ही डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट, शी डज नॉट सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बबलू डज नॉट, आदित्य सर डज नॉट। तो जहां पे एक अकेला रहेगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। और जहां पर आई, यू या एक से ज्यादा सब्जेक्ट रहेगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, जहां आई, यू या एक से ज्यादा रहेगा तो डू नॉट लगेगा, जब एक ही रहेगा उसके साथ डज नॉट लगेगा। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते, इसी का बी नंबर रूल स्ट्रक्चर है डिड नॉट प्लस V1। क्या है स्ट्रक्चर, डिड नॉट प्लस V1। इसका मतलब होता है कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर लिख दिया किसी ने सेंटेंस, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, है नहीं लगाया है कहीं पीछे, था नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, किया खाया। तो जहां ऐसा सेंटेंस होगा, मैंने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगा देंगे, डिड नॉट। अरे पास्ट है, खाया, खाता है नहीं, आई डिड नॉट, खाना का इंग्लिश क्या होता है, V1 यहां पे लगा दिए, आई डिड नॉट ईट। ये एग्जाम्पल। ऐसे एक और एग्जाम्पल बताइए, मैंने राम को नहीं, मैंने नहीं पीटा, तो मैंने का इंग्लिश क्या हो गया, आई। नहीं पीटा, कोई काम नहीं किया, तो लगा दीजिए सबसे पहले डिड नॉट। पीटना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बीट। आई डिड नॉट बीट, किसको नहीं पीटा, राम। आई डिड नॉट बीट राम। हो गया, कोई दिक्कत, डाउट है इसको समझने में, एकदम आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटा दें। अब इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरे रूल की बात करते हैं। बहुत सिंपल है रूल टू इसका, वैसे ए बी करके सीखेंगे। क्या कहता है कि अगर जो आप डू या डज, क्या लगा दिया, डू या डज के बाद कोई सब्जेक्ट लगाकर V1 लगा दीजिए।
क्या लगा दीजिए, डू या डज के साथ सब्जेक्ट लगाकर V1 लगा दीजिए। सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, इट, कुछ भी हो सकता है इसमें से। और इसका मतलब होता है क्या, डैश, डैश मतलब सब्जेक्ट है, क्या डैश कोई काम करता है, क्या डैश कोई काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो अगर कोई एग्जाम्पल बोलिए, क्या तुम रोज पढ़ते हो, क्या तुम रोज पढ़ते हो, क्वेश्चन हो गया। अब इसका इंग्लिश कीजिए, क्या आगे में लग गया है और करता है, करते हो, है ना, करती है, करते हैं, तो पढ़ते हो, तो इसलिए क्या आएगा आगे में, सबसे पहला आ जाएगा डू, यू, रीड, रीड आ गया। अब रोज का क्या हो जाएगा इंग्लिश, डेली। डू यू रीड डेली, क्या तुम रोज पढ़ते हो। कोई डाउट है इसको समझने में। चलिए एक और एग्जांपल जरा आप लिखिए, बताइए कोई। डज से एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख दिए, डज। डज के साथ क्या लग सकता है सब्जेक्ट में, ही लग सकता है, तो डज ही। उसके बाद V1 एक ले लीजिए, कोई भी वर्ब ले लीजिए, रीड, चलो रीड। डज ही रीड इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है। सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, लिख लीजिए। चलिए तो हमने बात की क्या अभी, इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट की बात की। इसी का बी रूल कहता है कि अगर आप डिड लगा दीजिए, डिड के साथ कोई सब्जेक्ट लगा दीजिए डिड के बाद, और सब्जेक्ट के बाद V1 लगाकर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कुछ आगे जुड़ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अकेला सिर्फ V1 ही रहे, तो कुछ भी जुड़ सकता है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई काम, क्या डिड, अगर डू लग गया, डिड लग गया, डज सबसे पहले लग गया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या डैश कोई काम किया, क्या डैश कोई काम किया, या डैश ने कोई काम किया है, था, ये सब नहीं लगेगा। जहां इसके पीछे में है या था लग जाएगा तो हैव एज हैड का यूज करना पड़ेगा। आपको पढ़ा है ना हैव एज हैड, है ना। वह लिखा है, हैज प्लस V3, पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं हैव एज हैड। तो है नहीं होना चाहिए, था भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है, क्या डैश कोई काम करता था, क्या हो जाएगा, करता था। पिछले वाले में भी हम करता था नहीं लिखा है, उसको जोड़ लीजिएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, नहीं खेलता था, नहीं करता था, है ना। जहां भी डिड है वहां पे करता था या किया, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आइए जरा एग्जाम्पल में, अब बोलना होगा वह पढ़ाई नहीं करता था। मैंने क्या बोला, वह पढ़ाई नहीं करता था, सॉरी क्वेश्चन बना रहे, क्या वह पढ़ाई करता था। किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, क्या वह पढ़ाई करता था। तो देखिए तो करता था वाला में आ गए हम, क्या की इंग्लिश डिड, वह की इंग्लिश ही, सब्जेक्ट आ गया। डिड ही रीड, क्या वह पढ़ाई करता था या पढ़ता था, या क्या वह पढ़ा, दोनों का, ठीक है ना। क्या मतलब हो जाएगा इसका, डिड ही रीड मतलब क्या वह पढ़ा या क्या वह पढ़ता था, पढ़ा करता था, पढ़ता था, है ना। क्या उसने खाना खाया, मैंने क्या पूछा, क्या उसने खाना खाया, तो डिड ही
ईट फूड कर लो, दोपहर का खाना होता तो लंच कहते, रात का खाना होता तो डिनर कहते, सुबह का नाश्ता होता तो ब्रेकफास्ट कहते, है ना। ध्यान में आ गई बात। तो ऐसा इसका मतलब क्या डैश कोई काम करता था या क्या डैश कोई काम किया, इसका मतलब हो गया क्या वह खाना खाता था या क्या वह खाना खाया। ध्यान में आ गई। दोनों मतलब हो सकता है एक ही सेंटेंस का, तो इसमें आप कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत आराम से आहिस्ते से समझिए। चलिए बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, इस पे अभी हर एक स्ट्रक्चर पे 10-10, 20-20 सेंटेंसेस बनाइए, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब आज का वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूं, आज का वर्ड मीनिंग लिखते जाइए। पहला लिखिए ऑप्युलेंट, OPULENT। सब देखिए, सब एग्जाम में आता है, कंपटीशन के एग्जाम में ये सारी बातें पूछी जाती हैं, है ना। इसका सिनोनिम्स पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इंग्लिश में ही पूछा जाता है। इसका मतलब होता है रिच। रिच मतलब किसको कहते हैं, रिच, अमीर को कहते हैं। तो पहला वर्ड आपका आज का क्या हो गया, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट मतलब रिच, अमीर। दूसरा लिखिए मोरोज, MOROSE। दूसरा वर्ड क्या हो गया, मोरोज हो गया। मोरोज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डार्क। डार्क समझते हैं, डार्क मतलब क्या होता है, डार्क मतलब अंधेरा भी होता है। क्या होता है, गहरा भी होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब होता है डार्क। या इसका एक और मतलब है सैड। सैड मतलब क्या होता है, दुखी। इसका एक और मतलब होता है ग्लूमी। क्या होता है, GLOOMY, ग्लूमी। ठीक है, ग्लूमी नहीं, सॉरी, गुमी, गुमी, GOOMY। क्या होगा इसका, GOOMY। तीनों का मतलब एक ही होता है, उदास कह लो, दुखी कह लो, अंधेरा कह लो, जो कह लीजिए। तो मोरोज इसका मतलब ये तीनों होता है। तीसरा नंबर लिखिए सेवी, SAVY, सेवी। सेवी का मतलब होता है इंटेलिजेंट। बताओ इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज कहो या बुद्धिमान भी कहते हैं इसको। वॉइस मतलब भी बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान होता है। तो अगर कहीं पे सेवी लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो उसका मतलब इंटेलिजेंट भी हो सकता है। सैड के बाद क्या लिखेंगे, किसका बाबू, सैड के बाद, सैड के बाद ऑब्लिक गुमी, GOOMY, जी कैपिटल ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। चौथा वर्ड देखिए, लिखना, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको। फ्लैटर, FLATTER। मैंने क्या लिख दिया, FLATTER। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटर का मतलब क्या हो गया, चापलूसी हो गया। और एक लास्ट वर्ड आज का लिख लीजिए, इर्क, IRK। इर्क मतलब होता है सताना। क्या होता है, या इरिटेट करना होता है। क्या होता है, इरिटेट होता है। IRRITAT, इरिटेट मतलब क्या होता है, सताना। किसी को बोल बोल के, बक बक के परेशान, दिमाग खराब कर देते, उसी को कहते हैं इरिटेट कर दिया हमको आज। तो वो सताना जो है वो इर्क से है। इर्क का मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, सताना। लिख लीजिए आज का 5 वर्ड मीनिंग, याद कर लीजिए। 5 वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। SSC में, CHSL में, ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में ये आए हुए वर्ड्स हैं। ठीक है जी, आप इसको कंप्लीट करके कल आएंगे। फ्लैटर मतलब क्या हो गया,
चापलूस। और इर्क मतलब क्या हो गया, इरिटेट या सताना। पर्यायवाची शब्द उसी को कहते हैं ना, इंग्लिश में उसी को सिनोनिम्स कहते हैं कि ये भी हो सकता है, उसकी जगह पे ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैटर मतलब चापलूस, गलती से हम चापलूसी लिख दिए थे, उसको ठीक कर लेंगे।